हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के मेन टॉपिक्स। तो बिफोर एग्जाम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है, तो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले है, आपको डेरिवेशन पार्ट क्लियर होना चाहिए। सी इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के। ठीक है। फिर इसके बाद सी इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी वाई के। ये डाइलेक्ट्रिक का है। सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी, ये कंडक्टिंग स्लैब की है। ये वो डेरिवेशन है जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिर आते हैं कि जो वर्क डन बाय 2 पॉइंट चार्जेस का, तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ये वाली एक डेरिवेशन है 2 पॉइंट चार्जेस की। ठीक है। और एक सोर्स चार्ज के साथ एक फॉर्मूला बनता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वो नेट वर्क डन जो हो जाएगा वो Q1V प्लस Q2V प्लस के Q1 Q2 बाय आर। इसके बाद है एक डेरिवेशन हाफ QE की बराबर। ये वाली भी एक डेरिवेशन, ये सारी डेरिवेशन लिस्ट है क्योंकि पहले दो चैप्टर में से डेरिवेशन का पूछना मस्ट है, आना मस्ट है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है ये वाली डेरिवेशन कर ले। U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये भी एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। इससे एक स्पेशल रिलेशन पूछा जा सकता है पोटेंशियल के टर्म्स में। एक और फॉर्मूला है जैसे कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल पर भी न्यूमेरिकल बन सकता है और डेरिवेशन बन सकती है। तो ये वो सारी डेरिवेशंस हैं जो आपको बिफोर एग्जाम चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले करनी है। ठीक है। तो अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट कि इनमें से कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें से एक ये जेन्युइन क्वेश्चन है जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये मैंने क्लास में भी करवाया बच्चों को कि टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ई एंड बी आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट्स विद अ स्विच एस क्लोज्ड। एस क्लोज्ड, क्लोज का मतलब ये होता है कि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जब ये ओपन हो जाता है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये वाला एक जनरल क्वेश्चन है जिसके अंदर द स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल electrostatic energy stored in both capacitors before and after the introduction of the dielectric। तो क्या होता है कि जिस टाइम स्विच क्लोज्ड होगा तो दोनों पैरेलल में नजर आएंगे। ठीक है ना। तो ए और बी जो हो जाएंगे कैपेसिटर, वो पैरेलल में बन जाएंगे। पैरेलल में अब क्यू ए क्यू बी वो सी बी की बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल सेम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। स्विच एस क्लोज्ड है तो कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 बन जाएगा, दैट इक्वल्स टू 2C। तो एनर्जी स्टोर्ड जो हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो 2C इंटू वी स्क्वायर बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर जो है पहला केस बनता है। अब स्विच ओपन कर दिया है, स्विच ओपन कर दिया है और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट के है, तो नया जो सी हो जाएगा वो के टाइम सी नॉट हो जाता है। तो ये के सी लेकर चल रहे हैं, तो पोटेंशियल जो हो जाएगा स्विच वो वी डैश हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट हो जाएगा पोटेंशियल। वो क्यू बाय सी डैश हो जाएगा कि सी डैश की वैल्यू के टाइम सी है। तो इस तरीके से आपने एनर्जी स्टोर्ड को फाइंड आउट करना है, और ये एग्जाम में आने वाला एक जेन्युइन टॉपिक है। रिक्वेस्ट है ये वाला न्यूमेरिकल तो करके ही जाना। ये मैंने क्लास में भी करवाया है 2 3 बार, तो रिक्वेस्ट है कर लेना प्लीज। अब a charge q is distributed over the surface of two concentric hollow spheres of radius r1 and r। अंदर वाला रेडियस r है और बाहर वाला जो रेडियस है वो कैपिटल R है। ठीक है। सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल। तो सिग्मा वन जो है वो सिग्मा टू की बराबर है, विच इज इक्वल टू सिग्मा। derive an expression for the potential at the common center। तो चार्ज जो हो जाएगा वो टोटल, if q1 is distributed over the smaller sphere and q2 over the larger sphere, तो टोटल q जो हो जाएगा q1 प्लस q2 हो जाएगा, है ना। और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा Q2 अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग हमने फॉर्मूला निकाल लिया। Q इक्वल्स टू सिग्मा ए से। ठीक है। तो सिग्मा जो हो जाएगा दैट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया। तो इस तरीके से Q1 Q2 का पता चल गया हमें।
और जो Q1 Q2 का पता चल गया तो इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यूज पुट कर दी। दो जो चीजें कॉमन निकल रही थी वो इस तरीके से हमने टोटल चार्ज को फाइंड आउट कर लिया, तो सिग्मा जो हो जाएगा वो Q/4πr² + r² बन जाएगा। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक जेन्युइन डेरिवेशन है, ये आपसे पूछी जा सकती है न्यूमेरिकल फॉर्म में। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल। एक्सियल वाला तो आपको पता ही है, K/P/r² होता है ना। और इक्वेटोरियल का जो डेरिवेशन है उसमें पोटेंशियल जीरो होता है। एंड ड्रॉप्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंड ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही होती हैं, उनको कोलेसिस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, तो टोटल चार्ज निकालो, टोटल कैपेसिटेंस निकालो। तो ये भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है, आपको ये प्लीज करना है। Explain briefly using a proper diagram the difference in behavior of a conductor and a dielectric in the presence of external electric field. Define the term polarization of dielectric and the expression for the linear isotropic dielectric in terms of electric field. तो ये वाला पार्ट भी आपको करना है, ये ड्रॉ करने आ सकता है। पोलराइजेशन में चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, ठीक है ना, तो ये दोनों ड्रॉ आपको करने हैं। अब आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। ये जनरल पॉइंट की डेरिवेशन है, ये मैंने क्लास में करा रखी है, रिक्वेस्ट है, ये आती होगी आपको। नहीं आती तो 2-3 बार प्रैक्टिस करिए और इसके स्पेशल केस भी करिए। एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है और डिफाइन करना है प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है ना, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से इस तरीके से कनेक्टेड है, बहुत सिंपल है ये, आप एक बार रीड करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। Derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab of constant K thickness D/2। तो ये थिकनेस भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन करनी है। रिक्वेस्ट ये करना है आपको, ये मैंने क्लास में भी करा रखी है, ठीक है ना। तो जस्ट डी की जगह D/2 पुट कर देना, डेरिवेशन वही है। तो ये तीन कैपेसिटर हैं, एक बार सीरीज में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, इनका नेट पोटेंशियल और नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है, ये भी क्लास में करा रखा है हमने। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब आता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ट्रायंगल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करा है एक्सप्लेन व्हाई और एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थ्रू अ पॉइंट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो 90 डिग्री पर बाहर निकलती है। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं किसी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर निकलेंगी। अगर वो ए पॉइंट से चार्ज को बी पॉइंट पर लेके जा रहा है तो यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा ए पर और बी पर, जिसके कारण ये 90 डिग्री पे दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो पोटेंशियल जो होगा सेम होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। ये डेरिवेशन भी हमने कर रखी है, ठीक है। तो ये आपको नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉ करके दिखा रखा है, ये आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। जो सर्कल है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अब ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जिसमें आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, तो आपको वर्क डन निकालना है। तो तीन का वर्क डन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो K/Q/R फॉर्मूला होता है। आप इसका इसका वर्क डन, इसका इसका वर्क डन और इसका वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जिसमें ये आंसर बन के आ रहा है, तो ये छोड़ना नहीं है कोई भी पार्ट। तो अब इसके बाद आ जाता है पोलर नॉन पोलर कौन से होते हैं। ये आपका वो आ सकता है जैसे MCQ। तो नॉन पोलर में नो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट, नो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट है। यहाँ पर स्पेसिमेंस इंडिविजुअल्स में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होती है पोलर में, वाटर में। O2 और वाटर का डिफरेंस दिखा रखा है, तो टॉर्क और डाइपोल मोमेंट जो है ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग है, आपको करना ही है, ठीक है। इसके बाद ये छोटा सा टेस्ट है, रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो स्टॉप करके ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट करें और अपना आउटपुट चेक करें। तो ये क्वेश्चंस हैं, आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रखे हैं इसमें। तो रिक्वेस्ट है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।